कहानी शुरू होती है तो दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम ली और एल होता है, जो एक ही वक्त में दो बेस्ट फ्रेंड्स लेडीज के यहाँ पैदा हुए होते हैं। अब इनकी मॉम्स भी बेस्ट फ्रेंड्स थीं, तो आगे चलकर ये भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और ली का एक बड़ा भाई नोह भी होता है, जिसकी ली से खास नहीं बनती थी। अब वक्त गुजरता है और ये लोग साथ में बड़े हो जाते हैं। और जब एल 19 साल की होती है तो उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब एक दिन एल और ली साथ बैठे होते हैं, जहां एल ली को स्कूल कार्निवल के लिए कोई फंडरेजिंग का आइडिया सोचने को कहती है और वहां नोह भी आता है। अब एल नोह को बचपन से पसंद करती थी, तो वह उसे देखकर स्माइल करती है। लेकिन ली उसे फ्रेंडशिप का रूल याद करवाता है कि वे अपने रिलेटिव्स को डेट नहीं कर सकते। तो एल अब चाहकर भी नोह को डेट नहीं कर सकती थी। अब नोह और ली हमेशा लड़ते रहते हैं। अब अगले दिन एल स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसकी पैंट फट जाती है। अब उसके पास यूनिफॉर्म की बैकअप पैंट नहीं थी, तो वह अपनी एक पुरानी स्कूल की स्कर्ट पहनकर चली जाती है, जो उसे ठीक से पूरी नहीं थी। तो सभी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वहां एक लड़का, पॉटिन, आकर एल को चिया देता है, जिसे देखकर ली उस पर गुस्सा करता है। तभी पॉटिन उसे मारने ही वाला होता है कि वहां नोह आकर पॉटिन को बहुत बुरी तरह पीटता है। अब उनकी लड़ाई वहां प्रिंसिपल आकर छुड़वाता है और इन तीनों को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां वह इन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। अब अगले दिन कॉलेज में एल के पास 3 लड़कियां आती हैं, जिनका नाम ओलिविया, मिया और गोअंत होता है। और सभी उन्हें OMG गर्ल्स के नाम से जानते होते हैं। अब असल में एल के लिए नोह ने फाइट की थी, तो वे इसलिए एल से बात करने आई थीं क्योंकि वे तीनों नोह को पसंद करती थी। अब उनके जाने के बाद वहां ली आता है और एल से पूछता है कि वे सब तुम्हारे पास क्यों आई थी। असल में ली मिया को लाइक करता है और वह एल से कहता है कि तुम्हें मिया के सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। तो एल उसे अजीब तरीके से घूरती है। अब वे लोग साथ शॉपिंग करने जाते हैं और वहां एल उसे फंडरेजिंग के लिए कोई आइडिया फाइनल करने को कहती है। लेकिन ली तो बस मिया को किस करने की बात करता है। और उसी बात से उन्हें किसिंग बूथ बनाने का आइडिया आता है, जहां कोई भी अपने क्रश को किस कर सकता है। अब अगले दिन क्लास में पॉटिन एल से उस दिन के लिए माफी मांगता है और यह नोह देखकर जेलस फील करता है। और एल पॉटिन को वैसे ही स्कर्ट पहनने को कहती है और पॉटिन यह कर भी देता है। अब एल उसे माफ करके उसके साथ डेट पर जाने को मान जाती है। अब रात को तैयार होकर डेट वाली जगह पर पहुंच जाती है और ली उसे छोड़ने आया था। अब काफी देर वेट करने के बाद भी पॉटिन वहां नहीं आता, तो एल ली के पास आ जाती है और तभी वहां पॉटिन भी आ जाता है और उसे बताता है कि वह नोह की वजह से उससे मिलने नहीं आया, क्योंकि वह किसी भी लड़के को तुम्हारे पास तक नहीं आने देता और उसे भी मना किया था। अब यह सुनकर एल को बहुत गुस्सा आता है और घर जाकर नोह से बात करती है कि वह उसका डैड नहीं है। तो नोह उसे कहता है कि वह अभी नादान है, तो नोह बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे एल और भी चिढ़ जाती है। अब अगले दिन एल और ली अपने किसिंग बूथ का आइडिया के बारे में सीनियर्स को बताते हैं, तो वहां सभी गर्ल्स नोह को किसिंग बूथ पर बुलाने को कहती हैं, जिसमें एल भी कहती है कि नोह किसिंग बूथ पर जरूर आएगा। अब अगले सीन में एल ली को उसे घर छोड़ने का कहती है, लेकिन ली बताता है कि उसे मॉम डैड को लेने एयरपोर्ट पर जाना है, तो वह नोह के साथ चली जाए। लेकिन जब एल नोह को देखती है तो वह आज बुकवर्म आया था, तो वह उसके साथ जाने को मना कर देती है कि सभी सोचेंगे वह उसकी गर्लफ्रेंड है, और पैदल ही घर चली जाती है। अब रात को एल काफी लड़कियों को उसके किसिंग बूथ पर काम करने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं मानती। बस वे नोह की वजह से उसकी कस्टमर बनना चाहती थीं, क्योंकि नोह असल में सभी का क्रश था। अब अगली रात एल नोह और ली के घर पार्टी पर आती है, जहां OMG गर्ल्स उसे बुलाकर पूछती हैं कि क्या सच में नोह उसका किसिंग बूथ पर आएगा। तो एल कहती है कि अभी तक उसने नोह से पूछा नहीं है। तो वे गर्ल्स उसे ड्रिंक करने को देती हैं और फिर एल नोह से बात करने आती है। तो नोह पहले से किसी लड़की के साथ बिजी होता है, और जब एल उसे बोलती है तो वह लड़की एल को सुनाने लगती है। और नोह उस लड़की को कहता है कि एल हमारी फैमिली मेंबर की तरह है और उससे किसी को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो वह लड़की वहां से चली जाती है और एल को यह अच्छा लगता है, और वह नोह को किसिंग बूथ पर आने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है।
अब एल वापस आकर लड़कियों से कहती है कि नोह जरूर आएगा और वह वहां काफी ड्रिंक कर लेती है और टेबल पर चढ़कर नाचती है। और तभी नोह उसकी हालत देखकर उसे वहां से ले जाता है। अब अगली सुबह एल देखती है कि वह नोह के रूम में है और वह पूछती है कि पार्टी में उसने क्या किया। तो नोह उसे सब बताता है और कहता है कि वह बेफिक्र रहे, वह रूम से बाहर फ्लोर पर सोया था। अब एल ली के रूम में आ जाती है और ली उसे बताता है कि उसने सभी को कह दिया है कि किसिंग बूथ पर OMG गर्ल्स और नोह सब आ रहे हैं। अब एल नोह के बारे में सोचने लगती है कि वह उसकी काफी केयर करता है। उसे लगता है कि वह उसे जरूर पसंद करता है। अब अगले दिन एल OMG गर्ल्स के पास जाकर उन्हें बूथ में काम करवाने के लिए झूठ कहती है कि नोह तुम में किसी एक को पसंद करता है और अगर तुम लोगों ने किसिंग बूथ पर काम किया तो वह जरूर आएगा। तो वो तीनों मान जाती है। अब अगले सीन में एल और ली किसिंग बूथ पर काम कर रहे होते हैं कि तभी ली एल पर पेंट गिरा देता है और वह वॉशरूम में उसे साफ करने जाती है। तो वह गलती से लड़कों के वॉशरूम में आ जाती है। तब सारे लड़के उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं और वहां नोह भी आ जाता है और वह उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन एल उसे तंग करने के लिए लड़कों को पोज देकर वहां से चली जाती है। अब कार्निवल का दिन आता है। सभी स्टूडेंट्स अपने स्टॉल चला रहे होते हैं तो वहां एल और ली भी अपना किसिंग बूथ शुरू करते हैं और सभी को कहते हैं कि जो भी अपने किसी को किस करना चाहता है तो उसकी आंखों पर पट्टी होगी। तो इस तरह वह अपना किसिंग बूथ बड़े अच्छे से चलाते हैं और काफी पैसे कमाते हैं। अब सभी लड़कियां नोह के आने का वेट कर रही होती है। लेकिन फिर एल्ली को ही नोह की जगह किसिंग के लिए खड़ा कर देती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां वहां से जाने लगती हैं। लेकिन एक लड़की आकर ली को किस कर लेती है जिसका नाम राइकियल होता है और वह ली को पसंद करती थी। अब ली भी राइकियल के साथ घूमने चला जाता है और एल अकेली ही बूथ पर होती है। और वहां OMG गर्ल्स उस पर नोह का न आने पर गुस्सा होती है। तो वह उसे ही किसिंग बूथ पर खड़ा कर देती है, जिसे देख एक लड़का एल को किस करने आने लगता है, लेकिन नोह वहां आकर एल को किस कर देता है। और एल जब आंखों से पट्टी हटाती है तो वह नोह को देखकर उसे फिर से किस करती है, जिससे सब उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन एल को याद आता है कि उसने ली से अपनी फ्रेंडशिप का रूल तोड़ दिया है। तो वह फौरन ली के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ली उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना था, लेकिन एल कहती है कि वह तो बस एक गलती थी। तो ली भी मानकर वापस राइकियल के पास चला जाता है। अब एल जब घर जा रही होती है तो नोह उसे पिक कर घर छोड़ने जाने लगता है। तभी वहां बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो वे लोग रुककर पास ही एक खाली जगह चले जाते हैं। वहां एल खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वह नोह को किस कर लेती है, जहां वह नोह से कहती है कि वह उसकी लाइफ में बाकी लड़कियों की तरह नहीं आना चाहती। तो नोह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और यह बात उसने दिल में रखी हुई थी। तो वह अब एल को छोड़ने आता है, जहां वह उसे कहता है कि उसकी हर बात सच्ची थी। अब रात को एल नोह के बारे में बहुत सोचती है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। अगली सुबह ये लोग बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहां एक लड़का आकर एल को अपने साथ डांस करने को कहता है। लेकिन एल नहीं मानती तो वह जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां नोह आ जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। यह देख एल वहां से जाने लगती है और नोह उसे आकर सॉरी कहता है और अपने साथ ले जाने लगता है। और वह एल को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जहां वह अकेला आया करता था। वह यहां फिर से एल से अपने प्यार का इजहार करता है और एल उससे कहती है कि वह उससे वादा करे कि वह कभी अब लड़ाई नहीं करेगा और ली को वह खुद बताएगा। और नोह भी मान जाता है और ये लोग यहां काफी करीब आ जाते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ छुप छुप कर काफी अच्छा टाइम बिताने लगते हैं और इसी तरह काफी टाइम गुजरता है। और अब एल यह सब ली को बताना चाहती थी। और एक दिन वह ली को बताने की कोशिश करती है कि तभी वहां राइकियल आ जाती है। ली वहां से चला जाता है। अब एक दिन एल घर में काम कर रही थी कि वह गिर जाती है और नोह जाकर उसे देखने लगता है। अब वह उसे किस कर लेता है और इन्हें साथ में ली देख लेता है और वह वहां से जाने लगता है। अब एल उसे रोककर सब बताने लगती है कि तभी वहां नोह भी आ जाता है और कहता है कि इस सब में एल की कोई गलती नहीं, उसे मैंने ही ऐसा करने को कहा था। तो यहां नोह और ली लड़ने लगते हैं।
फिर ली जाने लगता है। तो उसके पास फिर से एल आती है और उसे रोकने लगती है। लेकिन ली कहता है कि नो, सब चीजों में मुझसे बेहतर था। अब उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया है और वह चला जाता है। अब एल नोह पर भी गुस्सा करने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और ली की मॉम एल से मिलने आती है और वह समझाती है कि तुम्हारी मॉम और मैं भी काफी लड़ते थे लेकिन हम अलग कभी नहीं हुए। अब एल अगले दिन ली को आइसक्रीम देकर मनाने जाती है। वह लोग हमेशा बचपन में ऐसा करते थे। अब ली आइसक्रीम लेकर वहां से चला जाता है लेकिन वह ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रहता और वह फिर से एल के पास आता है और साथ में बहुत एंजॉय करने लगते हैं। अब एक दिन पार्टी में ली और एल का बनाया किसिंग बूथ भी होता है, जहां ली राइकेल को किस करता है और वहां नोह भी आता है और अपने प्यार का इजहार एल से करता है। लेकिन एल फिर से ली को खोना नहीं चाहती थी, तो वह वहां से चली जाती है। अब नोह ली के कमरे में जाता है और उससे सॉरी करता है और बताता है कि वह एल से सच्चा प्यार करता है और अब वह यूनिवर्सिटी के लिए इस सिटी से जाने वाला है। अब अगले दिन एल और ली का बर्थडे होता है, जहां काफी सारे कपल्स को देखकर एल भी नोह को मिस करने लगती है। अब वह ली के पास जाकर कहती है कि उससे और सहन नहीं हो रहा और ली को उसे नहीं बताना चाहिए कि वह किसी को डेट करे या किसी को डेट ना करे। अब एल को रोता देख ली भी समझ जाता है कि वह नोह से बहुत प्यार करती है, तो वह उसका साथ नोह को रोकने जाने लगता है। लेकिन गाड़ी में नोह ही आ जाता है, जिसे देखकर एल बहुत खुश होती है और वह बहुत अच्छा टाइम साथ बिताते हैं। और अब नोह भी स्टडी के लिए यहां से जाने लगता है और एल उसका बाइक लेकर वापस आने लगती है। और यही यह मूवी एंड हो जाती है।